में आर्मी को लेकर बड़ा फैसला किया गया। आर्मी के खिलाफ बोलने पर जेल की सजा हो सकती है। पाकिस्तान सरकार ने नया बिल तैयार किया है जहां विधेयक में 5 साल की सजा का प्रावधान है। न्यायपालिका के अपमान पर भी सजा की सिफारिश की गई है। कैबिनेट की मंजूरी के लिए विधेयक भेजा जाएगा, जहां सोशल मीडिया पर आलोचना के बाद ये विधेयक भेजा जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में सेना का अपमान करना अब कानूनी कार्रवाई के दायरे में आएगा। सोशल मीडिया पर आलोचना होने के बाद यह विधेयक तैयार किया गया। सरकार इसे पेश करेगी। आर्मी में किस तरह से लोगों की जो दिलचस्पी है वो कम हुई है पाकिस्तान में, और कैसे वहां पर पाकिस्तानी आर्मी जो है लोगों के निशाने पर रहती है, अब इसको लेकर ये एक नया विधेयक जो है वो तैयार किया गया है। इधर एटम बम की धौंस दिखाने वाले पाकिस्तानी आर्मी अब बिकने वाली है। खरीदार ने बोली लगा दी है। इंटरनेशनल मोर्चे पर पाकिस्तान की बुरी तरह से हार हुई। अब पाकिस्तान 1947 का बंटवारा याद कर आंसू बहा रहा है। साथ ही इंडिया इंडिया चिल्लाने लगा है। देखिए पाकिस्तान के अंदर से ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। IMF का कहना है कि जी सरकारी जो ऑफिसर्स हैं उनके एसेट्स जो है वो पब्लिक किए जाएं, यानी कि ग्रेड 17 से ऊपर के जितने भी जो लोग हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, चाहे किसी भी इदारे के हों, उनके एसेट्स जो है वो पब्लिक किए जाएं। फर्ज चाहिए तो शराइत माने। IMF का पेट्रोल पर टैक्स और इदारों की निजकारी समेत दीगर शराइत पर अमल दरामद का मुतालबा। हुकूमत ने ग्रेड 17 से 22 के ऑफिसर्स की तफसीलात जमा करवाने के लिए रूल्स तैयार कर लिए। परेशान कुन चीज है ये, जिस पे आप आदमी कहे कि यार ये क्या हुआ और अब क्या हो, कैसे होगा, IMF के साथ बात आगे कैसे चलेगी। ये लोग मुल्क को लूट के खा गए हैं। हाँ जी, ऐसे ही है बिल्कुल। इनकी इल्फर्ड में प्रॉपर्टीज हैं, इनकी जो है वो ईस्ट लंदन में प्रॉपर्टीज हैं। पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी का कंपैरिजन हम इस लिहाज से मेरा नहीं ख्याल के कुछ ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि वो लोग हैं प्रोफेशनल। एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। ये खबर पढ़ने के बाद हमने कहा हैट्स ऑफ टू IMF का मुंह चूम लेने का दिल किया। दिल बाग बाग हो गया, गार्डन गार्डन हो गया। वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। पाकिस्तान की आर्मी को IMF ने कौड़ियों के मोल खरीदने की गोटियां बिछा दी है, जिसके बाद पाकिस्तानी लुटेरोक्रेसी और नेतागिरी की चूल्हे हिल गई हैं। दरअसल पाकिस्तान को IMF ने कह दिया है कि लोन चाहिए तो ग्रेड 17 से 24 तक के सभी सरकारी अफसरों की प्रॉपर्टी पब्लिक करो। पेट्रोलियम दरों में 16% तक की बढ़ोतरी की जाए। LPG के दाम 30% और बढ़ा दिए जाए। शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाना है तो किसी भी कीमत पर IMF की शर्तों को मानना ही पड़ेगा। एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। ये खबर पढ़ने के बाद हमने कहा हैट्स ऑफ टू IMF का मुंह चूम लेने का दिल किया। दिल बाग बाग हो गया, गार्डन गार्डन हो गया, क्योंकि इससे पहले तक तो हम IMF को बहुत बुरा भला कह रहे थे। देखो 7,000 बिलियन रुपीस के टैक्सेस सब के सब आवाम पर, जो भी हो रहा है आवाम पर ही पड़ रहा है। सब कुछ बेचारे गरीब जो सबसे लो क्लास है उसके ऊपर डाला जा रहा है, या मिडिल क्लास पे सब कुछ डल रहा है। बिजली के बिल महंगे होने से लेकर हो। लेकिन अब IMF ने पाकिस्तान की हुकूमत के सामने एक और डिमांड रख दी है, एक और कंडीशन रख दी है। और वो डिमांड क्या है? IMF की डिमांड है कि पाकिस्तान के तमाम सरकारी अफसरान, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के एसेट्स जो उनके मुल्क के अंदर हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं, अब्रॉड हैं, वो तमाम एसेट्स पब्लिक किए जाएं और उनको IMF में सबमिट किया जाए और सबके सामने रखा जाए। इसके बाद अब चर्चा है कि पाकिस्तान को खैरात देने से पहले IMF फौज को गिरवी रखवाएगा, क्योंकि पाकिस्तान फंड कहीं से आए, जाता तो वो सेना और नेताओं की जेब में है। ऐसे में IMF इस बार अपने पैसों पर पाकिस्तानी नेताओं और फौज को 7 स्टार होटल्स में मौज नहीं करने देगी। IMF अपने पैसे की पूरी गारंटी चाहता है।
नहीं, बाजवा साहब भी तो मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट ही थे ना। अब ये और बात है कि उन्होंने हम सबको नौकर बना के रखा हुआ था। वो जो आप जानते ही ना, हमें किस नाम से पुकारा जाता है सिविलियंस का पैकेज भले ही पाकिस्तान को अभी के लिए डिफॉल्ट होने से बचा ले, लेकिन ये पाकिस्तान की सभी समस्याओं का इलाज नहीं है। पाकिस्तान का द एंड नजदीक आ चुका है। 27 जनवरी तक पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व 10 साल में अभी तक के सबसे निचले स्तर यानी 3.09 अरब डॉलर तक गिर चुका है, जो केवल 18 दिनों के इंपोर्ट को कवर कर सकता है। पाकिस्तान के प्रमुख समाचार पत्र द न्यूज इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का क्लेम है कि 30 साल में शहबाज शरीफ परिवार की संपत्ति 20 लाख रुपए से बढ़कर 700 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। एनएबी ने 2020 में आरोप लगाया था कि शहबाज शरीफ ने अपने परिवार, बेनामीदार, कर्मचारियों और सहयोगियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का एक संगठित सिस्टम बना रखा था। शहबाज शरीफ की नेटवर्थ अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के मुकाबले कम है। एक अनुमान के मुताबिक नवाज शरीफ के पास करीब 1.6 बिलियन यानी 160 करोड़ डॉलर की संपत्ति है, जबकि पूर्व पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा के परिवार के सदस्य और रिश्तेदारों पर उनके 6 साल के कार्यकाल में 12.7 अरब रुपए की प्रॉपर्टी बनाने का खुलासा फैक्ट फोकस नाम की वेबसाइट ने किया था। 2013 से 2021 के बीच बाजवा की बहू भी 1200 करोड़ की मालकिन बन गई। इंग्लैंड में भी उन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई हैं, पाकिस्तान में तो उनकी प्रॉपर्टीज नहीं है। वो तो इलाज भी करवाना होता है, वो इंग्लैंड जाते हैं। फिर हम कहते हैं पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है। तो यही रीजन है, जब तक आपका प्राइम मिनिस्टर सिंसियर नहीं होगा आपकी अवाम के साथ, ठीक है ना, आपके लोगों के साथ, उसको आपके मसाइल नहीं पता होंगे, तो वो कैसे आपके मुल्क की मसाइल हल कर सकते हैं। ये लोग मुल्क को लूट के खा गए हैं। हाँ जी, ऐसे ही है बिल्कुल। इनकी इल्फर्ट में प्रॉपर्टीज हैं, इनकी जो है वो ईस्ट लंदन में प्रॉपर्टीज हैं। और हमने क्या किया, यहाँ पे जितना कुछ था समेटा और बाहर जाके प्रॉपर्टीज बना ली हैं, और अब हम दूसरे मुल्कों से मदद मांग रहे हैं कि हमारा मुल्क जो है डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो आओ भाई लोगों हमारी मदद करो, वरना हम लोग दिवालिया हो जाएंगे। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अब देख लेना, बिजली का भी बहरान है पाकिस्तान में, सर्दियाँ आ गई हैं, सुई गैस का भी बहरान है। तो इसके जिम्मेदार तो जो भी हैं, जो गवर्नमेंट में हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वही हैं उसके जिम्मेदार। क्या वजह आज तक पाकिस्तान को एक भी लॉयल सियासतदान क्यों नहीं मिला? जो भी आता है अपनी जेबें भरता है और बाहर चला जाता है, और मुल्क जो है वो डिफॉल्ट की तरफ चला जाता है। अपने लोगों से सिंसियर नहीं है ना, यही वजह है। अगर इनको पता हो कि हमने यहाँ पे ही रहना है, पाकिस्तान में ही रहना है, यहाँ पे ही हमारा जीना मरना है, तो फिर तो ये अपने लोगों के लिए भी काम करेंगे, अपने लिए भी काम करेंगे। प्रॉपर्टी जो है वो दोनों तरफ है, बाहर भी है, यहाँ भी है। अब इसका अंदाजा जो है तखमीना हम आम जैसे लोग नहीं कर सकते। देखिए, शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बने हुए कुछ थोड़ा ही टाइम गुजरा, फिर उन्होंने इतनी सारी प्रॉपर्टीज, इतने सारे एसेट्स कैसे बना लिए अपनी थोड़ी सी तनख्वाह में? नहीं, उन्होंने अभी ये इस ड्यूरेशन में थोड़ी बनाया, क्योंकि वो लास्ट सिंस 35 ईयर्स से जो है ना वो इसमें है, गवर्नमेंट में है, हुकूमत में है। मे बी वो प्राइम मिनिस्टर तो अभी बने हैं जो 6-7 माह हुए हैं। उससे पहले वो वज़ीर आला थे पंजाब के, और उनके भाई प्राइम मिनिस्टर थे। तो ऑफ कोर्स वो एक चेन चल रही है, वो सारे जो है ना इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी पब्लिक करने के आईएमएफ की शर्त के बाद से पाकिस्तानी नेताओं, जर्नलिस्ट और ब्यूरोक्रेट्स की हवाइयां उड़ गई हैं। जनता देख रही है कि पाकिस्तानी आर्मी कैसे जंग से पहले ही सरेंडर की मुद्रा में पाकिस्तान के लोग ईमानदार इंडियन लीडर्स और आर्मी की तारीफें कर रहे हैं। नो डाउट इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो इतने सोर्स नहीं है कि वो जंग कर सके और उसको जीत भी सके। इस वक्त इंडिया का शुमार उन 25 ममालिक में होता है जो दूसरे मुल्कों को अपने वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और एक रिपोर्ट के मुताबिक बहुत जल्द इंडिया का शुमार टॉप 10 कंट्रीज में भी होगा। इस वक्त यकीनन इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है और एक्सपोर्ट कम है, लेकिन जिस तरह से इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है अपनी मिलिट्री पर और जिस तरह से वो एक्सपोर्ट कर रहा है अपने वेपन्स को, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट होने के चांसेस इन फ्यूचर ज्यादा हैं। भी एक सर्वे भी हुआ है रिसेंटली, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है, फिर अमेरिका, और पाकिस्तान को वो 3rd और 4th नंबर पे लेके आए हैं। तो पाकिस्तान को तो अब कंसीडर ही नहीं करते हो। नहीं, वो बिकते पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पहले एम्बेसी, फिर पावर हाउस, फिर एटम बम, और अब पाकिस्तान की सेना की बोली लग चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स राउंड ऑफ भारत।